रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स का एक टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे हमने बायोमोलिक्यूल्स 1 को एंड कर लिया है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स 2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बायोमोलिक्यूल्स 2, ओके। तो बायोमोलिक्यूल्स 2 थोड़ा सा पेचीदा है, मतलब समझने में थोड़ा सा दिक्कत है उसमें, लेकिन आई होप आप, भली बात है, आप अच्छे स्टूडेंट हो। यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम समझने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। किसके बारे में? एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। तो देर ना करते हुए मैं फटाक से स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहली बात आप दिमाग में क्या रखेंगे? ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सभी के सभी एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स। तो फिर इनको नाम एंजाइम्स क्यों है? क्योंकि इनमें कैटालिटिक एबिलिटी है। क्या है इनमें? कैटालिटिक एबिलिटी, ठीक है। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। और इनको क्या कहते हैं हम? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या कहते हैं इनको हम? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्यों बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं? बिकॉज दे एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन के रेट को वो बढ़ा देते हैं ना, इसलिए क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब ये इसका मतलब क्या, ये क्या करता है? एंजाइम का काम क्या है? देखो, अगर A प्लस बी मिलके C बनता है, क्या बोला मैंने? A प्लस बी मिलके अगर C बनता है, और ऐसा करने के लिए, इस C को बनाने के लिए अगर आपको 10 मिनट लगे, कितने? 10 मिनट लगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई है। पर अगर ऐसा हुआ तो A प्लस बी को हम सिर्फ 1 मिनट में C बना दिए तो मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये वाली रिएक्शन फास्ट हुई, ये रिएक्शन कैसी हुई? स्लो। ये रिएक्शन कैसी हुई? फास्ट। बट ये फास्ट क्यों हुई? क्योंकि इसके पास क्या था? एंजाइम। मतलब कोई भी रिएक्शन एंजाइम डालने के बाद स्पीड अप हो जाती है। क्या हो जाती है? मतलब जहाँ पे 10 मिनट लगना चाहिए था वो 1 मिनट में हो गया, है ना। तो एनहांस हो गया ना, रेट ऑफ कैटलिस्ट, मतलब जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो क्या हो गया? एनहांस हो गया। तो अब एंजाइम्स जो होते हैं, मैंने बोला कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। फिर अगर मैंने बोला प्रोटीन्स और एंजाइम्स सेम है, तो फिर एंजाइम्स में ऐसा क्या खासियत है जो वो प्रोटीन से अलग है? देखो, एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मतलब वो किसी रिएक्शन को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जो आपके प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन आर नॉट कैटलिस्ट। वो किसी एंजाइम, किसी रिएक्शन को अंजाम नहीं दे रहे, कोई रिएक्शन के रेट को नहीं बढ़ा रहे। लेकिन एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए एंजाइम्स अलग होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मतलब सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल बात हो गई। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि मैं एक सिंपल प्रोटीन के, मैं यहाँ पे प्रोटीन निकालता हूँ और एक साइड में मैं एंजाइम निकालता हूँ। मान के चलो, एक साइड में प्रोटीन निकाला, दूसरे साइड में मैंने एंजाइम निकाला। एक साइड में प्रोटीन, दूसरे साइड में एंजाइम। चलो, अब मान के चलते हैं कि ये एक प्रोटीन है। अपना हीमोग्लोबिन ही पकड़ लेते हैं। मुझे बताओ, हीमोग्लोबिन किसी रिएक्शन को अंजाम देता है क्या? इसका काम क्या है? ऑक्सीजन का सिर्फ क्या करना?
ट्रांसपोर्ट करना, क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। बट ये किसी रिएक्शन को अंजाम दे रहा है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। बट जो एंजाइम होते हैं, है ना, दोज विच आर एंजाइम, ओके, एंजाइम्स जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, अलग किस्म के होते हैं, ये स्पीशीज ही अलग है ना। देखो तो जरा एंजाइम कैसे दिख रहे हैं, है ना, बड़ा ही अलग टाइप का शेप होता है। देखो, ये देखो, इस प्रकार के एंजाइम होते हैं, है ना। भाई ये क्यों ऐसे एंजाइम क्यों दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ये जगह क्यों दिख रही है? जो प्रोटीन में तो ऐसा कोई खाली जगह नहीं है, यहाँ पे ऐसे कुछ गैप गैप जैसे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस जगह पे देखो, यहाँ पे ऐसा गैप गैप है, इधर भी यहाँ पे ऐसे ऐसे गैप है, इधर गैप दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे गैप है। तो मतलब ये है क्या भाई साहब, है ना। तो ये भाई साहब, ये कौन है? ये एंजाइम है। ये रिएक्शन को कर सकते हैं, उसके रेट को बढ़ा सकते हैं एंजाइम। प्रोटीन ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एंजाइम्स थोड़े से प्रोटीन से अलग होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक एंजाइम का स्ट्रक्चर निकालता हूँ। अब एंजाइम तो प्रोटीन ही होते थे, एक सिंपल एक स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ एंजाइम का। ये देखिए, ये हो गया आपका एंजाइम, हो गया एंजाइम। तो एंजाइम जो होता है, मैंने बोला कि वो एक रिएक्शन कैटालाइज करता है। तो इस रिएक्शन में वो करता क्या है, वो ना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता, इसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता। अब मान के चलो, ये क्या हो गया आपका सबस्ट्रेट, ये क्या हो गया आपका एंजाइम, ओके, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। फिर क्या हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड होने के बाद क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन व्हेन एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड। ये हो गया आपका एंजाइम, ओके, ये हो गया आपके दो सबस्ट्रेट, है ना। क्या होगा मुझे बता सकते हैं आप, व्हाट विल हैपन, क्या होने जा रहा है कि जो आपका एंजाइम रहेगा ना, वो इस सबस्ट्रेट को दो टुकड़ों में बांट दिया। मतलब एंजाइम ने अपनी शेप चेंज की क्या? नहीं, लेकिन जो सबस्ट्रेट था वो दो टुकड़ों में बट गया। सबस्ट्रेट तो जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पे तो सेपरेट हो गया। अब ये यहाँ पे सबस्ट्रेट रहा क्या? नहीं, ये क्या बन गया यहाँ पे, प्रोडक्ट। क्या बन गया? प्रोडक्ट। सो एंजाइम कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मतलब एंजाइम का काम है एक रिएक्शन करना, उसके रेट को बढ़ा देना। तो ये क्या कर देते, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते। लेकिन कैसा करते वो, फास्ट करते ना, इसलिए उनका नाम क्या है, कैटलिस्ट है। क्या है उनका नाम, कैटलिस्ट है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये तो अपने जनरल चीज़ें जानी एंजाइम के बारे में। एंजाइम्स बेटा बहुत बड़ा होता है, इतना छोटा काम नहीं है एंजाइम समझना। एंजाइम्स इज वेरी वेरी हार्ड टॉपिक, ओके। मतलब ये मैथमेटिक्स जितना तो हार्ड नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा इज्जत करना पड़ेगा अपने को। अब एक मान के चलते, समझ के चलो, अभी हमारे पास एक एंजाइम है, ये बड़ा सा, मैं यहाँ पे ना ऐसा बढ़िया सा एक ना सुंदर सा एंजाइम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो सर बोलेंगे ये तो एकदम ऐसा अलग ही टाइप का दिख रहा है, वो ऐसा होता है कि एंजाइम, जी एंजाइम में शेप्स होते हैं, दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी कैविटी नज़र आ रही है, आई होप आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी कैविटी नज़र आ रही है ना। तो ये तो है आपका भाई साहब, ये हो गया आपका एंजाइम्स।
अब एंजाइम में ये वाली जो बड़ी सी गैप दिखती है इसको अपन क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। क्या कहते हैं इसको, एक्टिव साइट, या फिर और क्या कहते हैं, बाइंडिंग साइट। भाई साहब इस जगह पे जाके कौन बाइंड करेगा, कौन बाइंड करेगा, बाइंड करेगा सबस्ट्रेट। कौन बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट। कौन बाइंड करने वाला है यहाँ पे, सबस्ट्रेट बाइंड करने वाला है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ एंजाइम्स binds with substrate। एंजाइम बाइंड्स विद सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट को बांधते हैं। एंजाइम्स कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। मतलब वो सिर्फ सबस्ट्रेट को बाइंड ही नहीं करते तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये देखो, एक तरफ हो गया इसकी बाइंडिंग, ये देख लेते हैं अपन उसके, अभी ये बाइंडिंग हो गया भाई साहब, ये सबस्ट्रेट मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया सबस्ट्रेट अटैच। तो अभी यहाँ पे क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया भाई साहब, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर इस एंजाइम ने कुछ ऐसी जादू की छड़ी चलाई और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में। देखो अभी ये सबस्ट्रेट अपना ये हो गया एंजाइम, और इस एंजाइम ने सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में। अच्छा, एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। एंजाइम का तो स्ट्रक्चर जैसे का वैसा ही है भाई साहब, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। बट इसने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, इसने सबस्ट्रेट को चेंज कर दिया। तो फिर और एक स्टेटमेंट बन गया हमारे साथ। पहला स्टेटमेंट ये था कि एंजाइम्स बाइंड विद सबस्ट्रेट, एंजाइम्स कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अब हमारे पास तीसरा एक चीज आ गया बोलने के लिए कि एंजाइम्स हैव active site where substrate bind। एंजाइम में क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, वहाँ पे कौन बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है। एंड द एक्टिव साइट इज complementary to a shape of एंजाइम। ये इतने जल्दी नहीं समझेगा, मैं समझा देता हूँ। एंजाइम की एक्टिव साइट कहाँ पे मुझे बताओ, ये है एंजाइम की एक्टिव साइट, बरोबर। एक्टिव साइट बोले तो ये जो खाली जगह दिख रही है वो, ये जो खाली जगह दिख रही है वो, और जो सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट का शेप और उस खाली जगह का शेप एक दूसरे से सिमिलरिटी दिखाता है। मतलब दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, इसका मतलब हो गया कि एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे सबस्ट्रेट जाके फिक्स होता है। तो मतलब ये होता है कि हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के हिसाब से एक्टिव साइट बनाता है। तो फिर हर एंजाइम के पास अपनी अपनी एक्टिव साइट बना होंगी जहाँ पे ये सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगा, है कि नहीं। अब तो इतना समझ में आ गया कि द एंजाइम्स बाइंड विद सबस्ट्रेट, एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, एंजाइम्स हैव एक्टिव साइट where substrate bind and the active site is complementary to the shape of enzyme। ओके, अब आपने ये समझ लिया कि एंजाइम पहले एंजाइम रहता है, फिर सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है, तो फिर बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये हो गया एंजाइम का काम कि एंजाइम काम कैसे करता है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं अपन कि और एंजाइम क्या करता है, इसके अलावा भी इसके एंजाइम के कुछ काम है क्या। जी हाँ, बिल्कुल काम है। तो अब हम समझने जा रहे हैं
बाइंडिंग ऑफ एंजाइम विथ सबस्ट्रेट। भाई साहब सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम के साथ कैसे बाइंड करता है या फिर क्यों बाइंड करता है। सिंपल बात है, देखो अगर ये आपका एंजाइम है तो ये हो गई आपकी एक्टिव साइट, तो बिल्कुल इसी एक्टिव साइट के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, ये हो गया आपका एंजाइम, हो गया। अब ये दोनों बाइंड करेंगे, तो जब ये दोनों एक दूसरे से बाइंड करेंगे, व्हेन दिस टू बाइंड्स विथ ईच अदर, तब क्या होगा, है ना। जब दोनों, अब समझ के लिए ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के पास आएगा तो क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, मतलब बहुत सारी, ये भी एनर्जी, ये क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। सबस्ट्रेट क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, अगर इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एंजाइम भी सराउंडिंग से एनर्जी लेगा तो इसकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब ये कर क्या रहे, ये सराउंडिंग से एनर्जी ले रहे, और जब कोई मॉलिक्यूल सराउंडिंग से एनर्जी लेता है तो वो गर्म हो जाता है और एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन तो हुई, सबस्ट्रेट जाके बाइंड कर लिया, बरोबर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। लेकिन जब एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आ रहा था तो रिएक्शन कौन सी हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब टेम्परेचर कैसा हो गया, रिएक्शन का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि एंडोथर्मिक, बाहर से हीट गेन कर ली, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जैसे ही कन्वर्ट करता है, मान के चलो अभी ये फिर से एंजाइम है, ये प्रोडक्ट 1, ये प्रोडक्ट 2, 1 एंड 2, तो प्रोडक्ट बना लिए। तो अभी आ गए आपके पास प्रोडक्ट और एंजाइम्स जैसे के वैसे। जब एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो एनर्जी को बाहर छोड़ता है, एनर्जी को क्या करता है, बाहर छोड़ता है। सबस्ट्रेट भी एनर्जी को बाहर छोड़ता है, एंजाइम भी एनर्जी को बाहर छोड़ता है। तो ऐसे वक्त में जो रिएक्शन हुई वो कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, आई हैव वन ग्राफ, और मैंने यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट को दोनों को रख दिया, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो क्या होगा मुझे बताओ, एंजाइम और सबस्ट्रेट धीरे धीरे पास आएंगे, एनर्जी बढ़ती जाएंगी, अब कम हो रही, मतलब क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट यहाँ पे थे, इधर आए एनर्जी बढ़ती गई, यहाँ पे क्या बन गया उनका, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। तब एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे एनर्जी क्या हो गई, कम होती गई, और जैसी एनर्जी बहुत कम हो गई तब एंजाइम ने क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। मतलब जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हाई एनर्जी होती है, तब प्रोडक्ट बना क्या, नहीं, लेकिन एनर्जी जब एकदम छोटी हो गई, कम हो गई एनर्जी, तब प्रोडक्ट बनाना, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू लेस एनर्जी। तो मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी कैसी चाहिए, कम चाहिए, है ना। तो पास आने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, बट प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी कम चाहिए। इसको कहते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। क्या कहा मैंने इसको, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। क्या बोला इसको, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। तो शायद आज का लेक्चर आपको समझाऊंगा, तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में आपके 11th के टेक्स्ट बुक से, और अगर नहीं समझता है तो आप मुझे पूछ लीजिए, ठीक है।